नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे आती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ओएसआई मॉडल के अंतर्गत जो फिजिकल लेयर है उसकी। तो फिजिकल लेयर के अंतर्गत आपको मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिल जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, जो बहुत सारी बिट होती है उसको कंपोजिट बिट में कन्वर्ट करके सामने रिसीवर तक भेजने का काम ये करती है। और रिसीवर के पॉइंट पे आप देखोगे तो डी मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोनों को जानते हैं यहाँ पे विस्तार से। अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क के पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल है जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ और अन्य जो सब्जेक्ट है उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। साथ ही आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अन्य जो सोशल मीडिया ऐप है उसके माध्यम से, ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या है उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की अगर बात करें तो मैंने बताया जैसे कि यूज़र जो सेंडर है उसके पास, सेंडर है मतलब जो भेजने वाला है, उसके पास आपको मल्टीपल बिट का कलेक्शन देखने को मिल जाता है, जिससे आपको 4 बिट का कलेक्शन देखने को मिल जाता है। परंतु जब हम रिसीवर तक भेजेंगे तो भेजने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, सिंगल है। सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से जब हम इतनी सारी बिट भेजेंगे तो कैसे जाएगा। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल बिट को कंपोजिट बिट यानी कि एक साथ किस प्रकार भेजा जाए एक सिंगल मीडियम के माध्यम से, उसके लिए यूज़ होता है मल्टीप्लेक्सिंग। और रिसीवर के पॉइंट पे जब हम बात करें तो रिसीवर के पॉइंट पे इन बिट को फिर से डी मल्टीप्लेक्स करना पड़ता है। तो डी मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे या डी मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। तो यानी कि यहाँ पे आपको जो बिट दिख रही है जिस प्रकार, उसी प्रकार रिसीवर पॉइंट पे भी दिखने लगती है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाता है जो आपको मल्टीप्लेक्सिंग मैंने बताया। तो रिसीवर पॉइंट सेंडर पॉइंट पे आप देखेंगे तो आपको देखिए A1 B1 और D1, मतलब एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ भी बिट हो सकती है, उसके बाद यहाँ भी बिट हो सकती है और यहाँ भी है। इस प्रकार ये देखिए आपको 4 बिट का कलेक्शन इधर मिल रहा है, 4 बिट का कलेक्शन इधर मिल रहा है, मतलब टोटल 8 बिट का कलेक्शन देखने को मिल जा रहा है। परंतु भेजने के लिए जो माध्यम है वो सिंगल है, सिंगल माध्यम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है, ढेर सारी बिट को कंपोजिट बिट में यहाँ पे बदलने की प्रक्रिया है। परंतु जो हार्डवेयर डिवाइस बदलती है उसे बोल देते हैं मल्टीप्लेक्सर। क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर ने देखिए 2 ग्रुप बनाया, एक ग्रुप तो बना दिया इसका, एक ग्रुप बना दिया इसका और एक ग्रुप बना दिया इसका। तो यहाँ आप देखेंगे 3 बिट तो दिख रही है, गलत 3 बिट का कलेक्शन तो दिख रहा है। परंतु यहाँ देखिए आपको 1 2 एक बीच में खाली हो गई, ये 4 हो गई और यह 5। तो यहाँ देखिए 5 बिट का यहाँ पे कलेक्शन हो गया और साथ में हेडर जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखिए दूसरा जो कलेक्शन है, यहाँ पे भी बिट होना चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे खाली जगह है। फिर उसके बाद देखिए टोटल यहाँ पे 5, ये टोटल 5 बिट का कलेक्शन यहाँ पे चला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी हेडर जोड़ दिया गया। हेडर क्या बताता है, हेडर मतलब होता है जैसे हम एनवेलप भेजते हैं तो एनवेलप में सामने जो एड्रेस लिखा होता है वो एक प्रकार से हेडर है कि किसको भेजा जाना है। तो इससे पहचान होगी कि रिसीवर पॉइंट पे इन ग्रुप के कलेक्शन या बिट के कलेक्शन को पहचाना जा सकता है। तो यहाँ देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए जब आपके पास में ढेर सारी बिट है ऐसे, तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उसको सिंगल माध्यम में कैसे भेजा जाए, सिंगल चैनल में कैसे भेजा जाए, उसके लिए यहाँ पे ये कन्वर्ट करता है यानी कि कंपोजिट करता है। और रिसीवर पॉइंट पे डी मल्टीप्लेक्सर यानी डी मल्टीप्लेक्सिंग की प्रक्रिया होती है, जो कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी होती है, डी मल्टीप्लेक्सर। उसको फिर से इसी प्रकार जो है जो सिंगल मतलब अलग अलग बिट में यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ जितनी बिट होगी जो एन इनपुट लाइन होती है वो कैसे ट्रांसमिट होगी, सिंगल ट्रांसमिशन चैनल के माध्यम से, मल्टीप्लेक्सर के माध्यम से। और ये कंबाइन किया जाता है, कंबाइन मतलब ये ग्रुप में कन्वर्ट कर दी जाती है। और रिसीवर पॉइंट पर उसको फिर से अलग अलग जो है डी फॉर्मेट मतलब एक प्रकार से अलग अलग जो बिट है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमको मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिल जाती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग हमने सिंपल समझे। मल्टीप्लेक्सिंग जो होती है विभिन्न एक प्रकार से जो बिट है उनको सिंगल स्ट्रीम में कंबाइन कैसे करा जाए और सेंड कैसे करा जाए, ठीक है, मल्टीपल बिट को एक साथ सिंगल चैनल के माध्यम से। तो उसी प्रक्रिया के कारण जो है यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे काम करती है। और इसके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस काम करती है जिसे हम बोल देते हैं मल्टीप्लेक्सर। साथ में रिसीवर पॉइंट पर क्या किया जाता है, डी मल्टीप्लेक्सिंग। और डी मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है तो यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है मल्टीप्लेक्सिंग के अंतर्गत। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मान लो हमारे पास में जो सिंगल चैनल है, सिंगल चैनल की बैंडविड्थ कितनी है, 100 है, और भेजने के लिए यहाँ पे 10 बिट है।
10 बिट का कलेक्शन है, तो 100 में से देखिए यहाँ पे हर एक को क्या दे देंगे हम, 10-10 बैंड बिट दे देंगे। 10-10 बैंड बिट तो दे दिया जाएगा, परंतु सभी बिट एक साथ अगर चली गई तो सभी बिट में क्या हो जाएगा, टकराव मतलब हो जाता है कॉलिजन हो जाएगा। जब टकराव हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पे यानी कि कॉलिजन या टकराव को रोकने के लिए यूज़ की जाती है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, ताकि 10-10 बिट ना देकर पहले एक बिट के कलेक्शन को भेज लिया जाए, फिर दूसरी बिट को, तीसरी बिट को, चौथी बिट को, इस प्रकार से ये जो सिग्नल जो है सेंडर से रिसीवर पॉइंट पर आसानी से चले जाए बिना कॉलिजन के, यानी बिना टकराव के। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो यहाँ देखिए जो मतलब जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है टेलीकम्युनिकेशन का मतलब होता है दूरसंचार, ठीक है। दूरसंचार के अंतर्गत ये हमको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत सारे टेलीफोन कॉल देखने को मिल जाते हैं। टेलीफोन कॉल मतलब हम जब तक बात करेंगे, देखिए हम बात कर रहे हैं उसी समय में कोई दूसरा व्यक्ति भी बात कर रहा है, तो एक ही जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, ढेर सारे कॉल्स या ढेर सारे सिग्नल को सेंडर से रिसीवर पॉइंट पर पहुंचाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए टेलीग्राफी के क्षेत्र में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1870 में इसका आविष्कार कर दिया गया था मल्टीप्लेक्सिंग का। परंतु यहाँ पे देखिए टेलीफोन के लिए यहाँ पे जो जॉर्ज ऑन स्क्वायर है उनके द्वारा इसको आविष्कार कब किया गया, 1910 के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देखिए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक आपकी अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो ये जो टेक्निक है वो हम जो है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक 3 होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है FDM, एक होती है TDM और एक होती है WDM। तो ये तो 3 कैटेगरी हो गई, परंतु इनको ब्रॉडली 2 मुख्य कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो होता है एनालॉग मतलब होता है जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, और डिजिटल मतलब होता है 0, ठीक है, 1 0 1, इस प्रकार से 0 1 ऐसे जो है काम करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिजिटल जो टेक्निक है और एक एनालॉग टेक्निक के अंतर्गत FDM आ जाती है और WDM। FDM का मतलब हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, ये होती क्या है वो हम आगे जानेंगे। WDM मतलब वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। और बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल में आपका TDM आ जाता है। TDM मतलब हो जाता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके अंतर्गत 2 सब कैटेगरी है, एक तो हो जाता है सिंक्रोनस और एक हो जाता है असिंक्रोनस। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके आगे जानेंगे। तो आपको जो है मल्टीप्लेक्सिंग समझ में आई कि नहीं, मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, सिंपल हम बात कर लेते हैं कि एक सड़क है, मान लो एक सड़क है जिसके अंतर्गत बहुत सारी भीड़ को हमको एक साथ जाने देना, परंतु यहाँ पे जाने देने के लिए जो है जगह नहीं है, तो हम एक एक करके व्यक्ति को आगे पहुँचाएंगे और सामने जाकर फिर से जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो ऐसे ही बहुत सारी बिट को एक सिंगल चैनल के माध्यम से कंबाइन करके भेजना और सामने रिसीवर पॉइंट पर उसको फिर से डीकम्बाइन करना, यानी कि अलग अलग कर देना, इसी को बोल देते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।